कैसे सांसें फूल जाती है ना जब हम इस पेज को देखते हैं। बहुत तेज तेज धड़कन चलने लग जाती है ना। हाँ, जितना हमारे है ना उस जीएफ बीएफ को देखकर भी नहीं होती, उतनी इस पेज को देखकर हमारी धड़कनें बढ़ जाती। तो मैं कहता हूं भैया, इस पेज को इतनी बार यहां पे देख लो कि धड़कनें वहां पे ना बढ़े, है ना, यूज टू हो जाए हम इसके। तो ये पेज सबसे ज्यादा, जैसे ही एग्जाम के अंदर हम बैठते हैं और हमें क्या किया जाता है, ये कॉपी दी जाती है। कुछ लोगों के तो हाथ शिवर करने लग जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे लिखूं, रोल नंबर तक भूल जाते हैं। 4 बार एडमिट कार्ड को देखेंगे और फिर जाकर लिखेंगे रोल नंबर, पक्का सही है ना मेरा, पक्का मैं सही रोल नंबर लिख रहा हूं ना, गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना। तो ये सारी चीजें कितना टेंशन क्रिएट होता है, क्यों, ये सब पैनिक। हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि एग्जाम है, एक खुद माहौल क्रिएट कर लेते हैं, और यार कितना बड़ा एग्जाम है, कितना बड़ा प्रेशर है हम पर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल जैसे तुम लोग क्लास टेस्ट वगैरह देते हो, सेम वैसे ही उसको एग्जाम को भी वैसा ही ट्रीट करो। जितना ज्यादा तुम अपने माइंड में उसको हाइक दोगे, जितना ज्यादा उससे को देखोगे, अच्छा पता नहीं कितना बड़ा हाथी है वो, उतना ज्यादा टेंशन में आओगे और उतना कम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको घूर घूर के, आज मैंने यही इसलिए सबसे पहले ये पेज ओपन किया है ताकि तुम इसे घूर घूर कर देख लो, ताकि यहाँ पर जितना देखना है देख लो, वहां पर अपना डर खत्म हो जाए, हमारा जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए पूरा का पूरा। तो सर क्या करना है, देखो ना, घूर घूर कर देखो, है ना। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये भी बताने वाले हैं कि अपने को किन किन चीजों का ध्यान में रखना है ताकि हमारा टेंशन ना बढ़े। अब सुनो क्या क्या सर, सबसे पहले तो हम इसको देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है, इंटर या फाइनल जो भी, उनके लिए ये वीडियो, सबके लिए, इंटर के लिए भी है, फाइनल के लिए भी है, हर उस बच्चे के लिए जो एग्जाम में अपियर हो रहा है। तो सर सबसे पहले क्या, यहां पर आपको क्या करना है, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट, मंथ और ईयर लिख देना है। फिर मीडियम जो भी आपका ऑप्टेड है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है ना, ये आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑप्ट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट कोड वगैरह जो भी बताया हुआ रहेगा, पेपर नंबर 20, रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ये डिजिट्स में आप यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। सर्कल, ये वन, ये रेड पेन यूज कर रहा हूं ना, तो भैया पहली बात बताता हूँ, ये बिल्कुल मनाही है, ठीक है ना। रेड पेन बिल्कुल यूज मत करना, क्या करना, ब्लू या ब्लैक, ब्लू या ब्लैक कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ओके। तो जो भी रोल नंबर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, उसे यहाँ पे सर्कल करना होगा। सर ये चीजें तो हमें आती हैं, फिर भी बता रहा हूं ताकि डर खत्म हो। 1 2 3 4 5 6 ओके। फिर उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स लिख देना। देन उसके बाद ग्रुप कौन सा है वो लिख देना, सब्जेक्ट का नाम लिख देना, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं, वहां जाओगे सब बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पार्ट बी फॉर सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का आता है, बिल्कुल आता है सर। यूज ओनली, क्या बोला, यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन टू शेड द सर्कल, सर्कल को डार्क करने, शेड करने के लिए आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ओके। रॉन्ग और रेड, राइट मेथड, करेक्ट मेथड आपको बता रखा है, अवॉइड रेड पेन, अवॉइड रेड पेन, नहीं यूज करना है। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मेथड क्या है सर, कोई है ना ऐसा क्रॉस लगा के आ गया, कोई छोटा सा ऐसा गोला लगा के आ गया, अलग कोई राइट भाग लगा गया, ये सब तरीके गलत है। प्रॉपर क्या रहेगा, प्रॉपर ये है कि प्रॉपर आप सर्कल करके आओ, कंप्लीट सर्कल करके आओ, उस वो जो गोला दे रखा है ना, गोला, उस गोले को पूरा अच्छे से फिल करके आओ, ओके। ऐसा ऐसा काला एकदम ऐसा खतरनाक मन, हल्के हल्के हाथ से भी करोगे चलेगा, ठीक है ना, ओके, बट प्रॉपर एकदम ना, एकदम सफाई से होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके ये जो आंसर्स हैं, आपको एमसीक्यूज के आंसर लिखने होंगे। तो ये ओएमआर शीट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको क्या करना है, सिंपली सर्कल करना है, कौन से पेन से, या तो ब्लैक से या ब्लू से। मान लो फर्स्ट का आंसर है बी, तो हम क्या करेंगे, ऐसा प्रॉपर, ऐसा धीरे धीरे, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा प्रॉपर सर्कल करके आएंगे। अच्छा मान लो मेरे को ये आया, ये मैंने सर्कल किया,
फिर मुझे लगा अरे अरे इसका आंसर तो डी होना चाहिए। अब तुम इसको कट कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, तुम इसको सर्कल कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसके नंबर नहीं मिलने वाले अब तुमको। तो इसलिए जब भी सर्कल करो बड़ा ध्यान से करना। सर हम एक काम करें, पेंसिल से कर लें पहले, ऐसा 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 ऐसा। हाँ पेंसिल से कर लें, फिर हम बाद में 2 बार सोच लेंगे और उसके बाद हम इसको प्रॉपर ब्लैक और ब्लू पेन से सर्कल कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन भूल मत जाना लास्ट में करना। पता चले पेंसिल से कर दिया, कई बच्चे सोचते हैं सर हमने वैसे कर दिया बट लास्ट में ना सर्कल करना रह गया। सर भैया क्यों रह गया, साथ साथ में करना। ओके डन। सबसे पहले आप अपने ना पेपर में एमसीक्यूज ही सॉल्व कर देना जो जो आ रहे हो। अच्छा कितने आने चाहिए, क्या आने चाहिए, वो सब मैं अभी बताऊंगा। आगे देखते हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये सब अच्छी बातें हैं। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं वो हम बता लेते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कहीं पर भी आंसर बुक में अलग से नहीं लिखना है, जहां पर अलोटेड है जिधर एक बार लिख दिया बार बार हर पेज पे ऐसा लिखने का जरूरत नहीं। आपको एग्जाम में कब पहुंचना है सर, एग्जाम में हमको ना कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता क्या, ईच डे 15 मिनट्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड, जो भी टाइम फिक्स उससे 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। अब सुनो, जैसे फाइनल वालों का पेपर, का मॉर्निंग सेशन होता है ना, तो उनका पेपर रीडिंग टाइम उनको 15 मिनट का पहले रीडिंग टाइम मिलता है। पता है तुम लोगों को, पेपर जब आपको दिया था उससे पहले 15 मिनट आपको पहले पेपर दे दिया जाएगा। नहीं मिलता है तो आप डिमांड करो वहां पर कि हमें पेपर दीजिए 15 मिनट पहले। 9:45 पर तुमको पेपर मिल जाएगा, 10 बजे तक तुम उसको आराम से रीड कर पाओगे, 10 बजे बाद सॉल्यूशन कर पाओगे। रीडिंग टाइम में हमें क्या करना होगा, रीडिंग टाइम में हमें सिलेक्शन करना होगा कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन हमें पहले आते हैं हमें उन्हें पहले प्रेजेंट करना होगा। ओके, कुछ लोग उसमें एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करके रख सकते हो ताकि आपका टाइम बचेगा, लेकिन फिर भी पूरा पेपर पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। रीजन क्या होगा, रीजन इसलिए एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इन द सेंस, पढ़ के रख सकते हो ना, माइंड में सेट तो कर ली लोगे। पूरा पेपर पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ, और क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनमें सेलेक्ट करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पहले करना है और कौन सा बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे चालू हो जाते हैं, बाद में देखा जाएगा, चालू हो जाते हैं पहला क्वेश्चन करना, ठीक है करो लाइन से। कोई बच्चों के मन में ये भी होता है कि नहीं पहला क्वेश्चन सबसे पहले होगा, बाद में सेकंड होगा, बाद में थर्ड होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि यार फोर्थ क्वेश्चन पहले कर सकते हो, फर्स्ट बाद में कर सकते हो। हाँ, एक ही क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ए बी सी, वो सब आपको एक साथ ही करने होंगे, वो अलग अलग नहीं करने हैं। पता चले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट इधर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट पीछे जाके कर रहे हो, वो चेक नहीं होगा, वो चेक नहीं होने वाला है। ओके, फिर जैसे ही इंटर के लिए उनको रीडिंग टाइम, सीएमए इंटर है ना, आफ्टरनून सेशन होता है, 1:45 पे उनको पेपर मिल जाएगा, 2 बजे तक उनको रीडिंग टाइम मिलेगा, फिर 2 से 5 तक वो पेपर सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या करना है सर, हर कैंडिडेट को क्या लेके जाना अपने साथ, अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना, साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाना। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो टाइम से पहले पहुंच जाए, टाइम से पहले पहुंच जाए इन द सेंस ऐसे नहीं कि पेपर मिल रहा है और वहीं पे पहुंच जाए, है ना। मेरे को 1:45 पे पेपर मिलेगा, मैं 1:45 पे पहुंच गया, सुबह वाले को कितने बजे, है ना, कितने बजे था तुम्हारा, भूल गए ना तुम लोग। देखो 1:45 तो इंटर वालों का और 9:45 क्या है, फाइनल वालों का। चलो तो सर 9:45 पहुंच जाए, ऐसा फाइनल वाले उस्ताद होते हैं ना, ऐसा 9:45 9:50 हेलो हाय करके पहुंचेंगे, नहीं 9:45 पे तुमको पेपर मिल जाएगा ना, तो रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ही 9:30 पे ही अंदर एंट्री मार लो, 9:30 पे एंट्री मार लो, वहां जाके बैठो, वहां जाके थोड़ा सा ऐसा सुकून से बैठो, बोलना नहीं और यार कैसा रहा क्या रहा तुझा तेरा क्या है? यार मैं आज बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करके आया यार, यार मेरी तैयारी नहीं है, एमसीक्यूज तो देखे ही नहीं यार, मौका ही नहीं मिला लास्ट टाइम में। ये सब कुछ बातें नहीं करनी है, वहां पर बैठो, वहां पर 10 मिनट खुद को दो और थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो करो, मतलब किसी से बात नहीं करनी, अपने भगवान को याद करो जिसको भी आप मानते हो, ठीक है ना। उससे एक दो चीज होगी, एक तो अपने भगवान को याद किया आपने, ठीक है ना, ऑरा तुम्हारा वहां पे अच्छा हो गया। दूसरा क्या हो गया, मेडिटेशन करने से तुम्हारा जो ध्यान है वो एक जगह जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, तुम जितने भी क्वेश्चंस जो तुम्हें पेपर में मिलेंगे, अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं पढ़ रखा है तो तुम सॉल्व करोगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से तुमको जो नई कोई नई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, नई चैप्टर पढ़ा हुआ है वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसमें गलती नहीं करोगे। ओके, आराम से इजी होकर जाना, एकदम वहां पे इजी होकर बैठना, शूज वगैरह भी उतार कर बैठ जाना, मैं तो ये कहूंगा। ऐसा मैंने खुद ने
ट्राई किया है और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। फिर क्या करना, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो लेकर जाना ही जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना, आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड वगैरह, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ क्या करना सर, अपने साथ ना कैलकुलेटर लेके जाना, पेन लेके जाना, स्केल लेके जाना, वॉच। घड़ी भूल जाते हैं, किसी घड़ी काम नहीं कर रही होती तो भैया पहले ही चेक कर लो ना भैया। घड़ी बहुत जरूरी है, किस टाइम, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहले 15 मिनट जब रीडिंग टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन एमसीक्यूज में से सिलेक्शन नहीं करना है, एमसीक्यू तो सारे ही करके आने हैं। ठीक है, आगे के जो 7 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन जो करने हैं, तो हमें क्या करना है, उन 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो कोई ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वॉच लेके जाना होगा। स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, ठीक है ना, बाहर रखवा देंगे, फिर कहोगे अरे यार रखवा देते हैं हम लोग। कैसे ऐसे बच्चे देखे मैंने सेंटर पे, ठीक है, स्मार्ट वॉच पहन के आते हैं और फिर कहते हैं अरे सर ये अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है यार, ठीक है। चलो कोई ना, स्टे काम, शांत रहना है बिफोर एग्जाम, बहुत ही एकदम बिल्कुल जो प्रिपरेशन करके आए हैं, जितना करके आए हैं बढ़िया करके आए हैं। उसके बाद क्या करें सर, पहले मैं ये रीडिंग करता हूँ, फिर इंस्टीट्यूट वाले और फिर रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शंस मैंने दिखाई दी अभी, फिर भी इंस्ट्रक्शन को ढंग से देखना। मैनेज टाइम इफेक्टिवली, वो जो 15 मिनट है उसमें पहले से सोच के चलना कि किस क्वेश्चन को आपको पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है। अच्छा, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में पेपर देखते हैं, ऐसा टेंशन में आ जाते हैं। तुमको कितना मार्क्स चाहिए, 100 में से 100 चाहिए क्या? हाँ सर 100 में से 100 मिल जाए मजा आ जाए, बिल्कुल। मैं भी ये चाहता हूँ तुम्हारे 100 में से 100 है। लेकिन वो बच्चे जो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है। जो पढ़ के आता है वो टेंशन लेता है, जो पढ़ के नहीं आता वो टेंशन नहीं लेता। जो पढ़ के आता है वो टेंशन लेगा, और वो टेंशन लेगा तो क्या होगा, पेपर देखता है उसको पहला क्वेश्चन नहीं आया, अरे यार मेरे को पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा यार। सर ने कहा था टेंशन नहीं लेना, बट टेंशन हो रही है। ऐसे कैसे टेंशन नहीं लेना, टेंशन हो रही है तो पहला क्वेश्चन नहीं आया, पहले का ए पार्ट नहीं आया, बी पार्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, क्या करें सर? एमसीक्यूज में 4-5 एमसीक्यूज नहीं आए, क्या करें? कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। क्यों? ये मत देखो क्या तुम्हें नहीं आ रहा है, ये देखो कि तुम्हें क्या आ रहा है। अब जरा एक चीज सोचो, बड़ा सिंपल सी एक तुम्हें चीज बता दूं, तुम्हारे 15 एमसीक्यूज आते हैं, राइट? उसमें से क्या तुम 7 एमसीक्यूज सही कर पाओगे? कर पाओगे ना? हाँ सर 7 तो हम सही कर देंगे। 7 एमसीक्यूज सही कर पाओगे, कितने मार्क्स आएंगे? 14 मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं। उन 7 क्वेश्चन में से तुम्हें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। उनमें से तुम्हें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं कहता हूं 2 तो अल्टरनेट में ऐसे ही चले गए, अब बचे 5। उस 5 में से क्या तुम्हें कोई दो क्वेश्चन कंप्लीट आते हैं क्या? कोई 2 क्वेश्चन कंप्लीटली आते हैं क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हें 14 इंटू 2, 14 नंबर के होंगे ना, 2 क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन, ए और बी पार्ट दोनों, तो 28 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर हाँ, इतना पढ़ा है, ये उन पढ़े वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ ना, तो इतना पढ़ा है सर कि 2 क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे। 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 7 में से 2 क्वेश्चन तुम्हें चाहिए पूरे पूरे आने वाले, कर देंगे सर। और 2 क्वेश्चन जिसमें तुमको चाहिए कि उसका केवल एक एक पार्ट आ जाए, उसका केवल सिंगल पार्ट तुमको आ जाए। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि 14 नंबर में से 7-7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन तुमको और आ जाए, तो 7-7 के 2 और आएंगे तो 14 नंबर इधर आएगा। बस इतना ही, इतना ही करने पे तुम्हारा कितना स्कोर हो जाता है सर? ये हमारा देखो स्कोर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं ना, कोई कोई रिस्क नहीं लेने का, ठीक है ना। गलती में 14 प्लस 28 प्लस 14, 1+1 भी हम कैलकुलेटर से ही करते हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है यार। हाँ 56, 56 मार्क आ गए। पास हो जाओगे क्या बेटा? पास हो जाओगे, ठीक है ना, बधाई हो, तुम पास हो गए। सिर्फ 50 इतना सा कर लेने से 56 आ जाता है। तो तुम सबसे पहले जब पेपर उठा रहे हो, तुम ये देखो ना कि तुमको 7 एमसीक्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो फिर दिल थाम के रखो, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में तुमको सिंगल सिंगल पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 में से 5 ही तो करने हैं, 5 में से एक तो मैंने कह दिया कि मुझको और नहीं आता है, नहीं आता है, कंप्लीट ही नहीं आता है। और 2 क्वेश्चन में आधा आधा पोर्शन आता है, और 2 क्वेश्चन मुझे पूरे पूरे आते हैं। मतलब 7 में से केवल 2 क्वेश्चन मुझे पूरा आते हैं और 2 क्वेश्चन का केवल आधा पार्ट आता है, तब भी मेरे 56 मार्क्स आ रहे हैं। तो कितना आसान होता है बोलने में, आसान नहीं होता है, करने में भी आसान होता है। बट क्योंकि आपका पेपर पैटर्न ऐसा ही है, बहुत आसान है, 56 स्कोर करना बहुत आसान है, तो अपने माइंड में ये 56 को करके जाना। इस 56 को नहीं किया ना,
तो टेंशन में आ जाएगा। वो पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है, ये देखता है यार ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, 7 में से ना 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को। अरे यार 7 में से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मत आने दे। 7 में से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे मत आने दे, चाहिए भी नहीं वो 3 क्वेश्चन। बाकी 4 आ रहे हैं ना, कर ले। 4 आ रहे हैं, तुमको 4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 7 में से 3 है, वो टेंशन क्या कर रहा है, 7 में से 3 यार, 7 में से 2 तो करने ही नहीं है। तो टेंशन ना ले, सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन ना ले, है ना, स्टे काम। ओके बात, रीड कंप्लीट क्वेश्चन वाइजली, बड़ा दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा ऐसा जल्दी जल्दी और अपनी आसान भाषा में। हम वहाँ क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं, जो खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो उसको टेंशन के कारण सिर्फ उसको रीड कर रहे होते हैं, उसको एक्चुअली लिसन नहीं कर रहे, उसको सुन नहीं रहे होते उसको। हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं उसको रीड के साथ साथ क्या करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी भावना अपनी आसान भाषा में हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सेम वैसे ही उस क्वेश्चन को रीड करना। ओके, पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो, फिर रबर लेके उसको हटा देना, ठीक है। ओके, सो लिख नहीं सकते, अरे हल्का हल्का कर देना, ऐसा हल्का हल्का, टेंशन नहीं, है ना। फिर कोई मना करे तो ठीक है, मत करना, कोई बात नहीं है। आंसर क्वेश्चन और मत लिखना, चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना, है ना, ईमानदारी से पढ़ के जाए, अच्छे से करके आना। आंसर क्वेश्चन सिस्टमेटिकली, क्वेश्चन को बड़ा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ करना, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग, मतलब क्वेश्चन जब स्टार्ट करो, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना, और उस क्वेश्चन के मिड में ऐसा क्वेश्चन नंबर लगा के फिर आंसर एबीसी ऐसा सॉल्व कर देना। फिर अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन, फालतू में है ना, बैठे बैठे कोई क्वेश्चन आ रहा है हमको, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नहीं लिखना है फिर भी लिखे जा रहे हैं, एजम्पशंस लिए जा रहे हैं, वर्किंग नोट्स बनाए जा रहे हैं, जरा जरा ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, अब बनाओ। अरे यार तुम ये करोगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। तो तुमको क्या करना है, मैनेज करके चलना है, ज्यादा वर्किंग नोट नहीं देना, वर्किंग नोट दो, लेकिन इतना दो कि सामने वालों को लगे कि हाँ इसने कैलकुलेशन किया है। ज्यादा अननेसेसरी वर्किंग नोट्स नहीं बनाने हैं, फालतू पेपर छूट जाएगा। पेपर पूरा जितना कर सको, जितना आए उतना तो करना ही है। जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन उसमें भी थोड़ा थोड़ा तो करके आओगे ना, थोड़ा थोड़ा करके आओगे तो उसमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो 56 वाला बताया ना मैंने, इसकी कैलकुलेशन तुम जैसे ही क्वेश्चन करो 2 बार कंफर्म कर लेना कि मैंने सारी कैलकुलेशन सही की है ना, एज अ स्टूडेंट देन एज अ टीचर। खुद ही चेक कर लेना, मैंने हाँ क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है मैंने इसका इम्पैक्ट दे दिया है, क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है मैंने इसका भी इम्पैक्ट दे दिया है, सारी चीजें कैलकुलेट कर लेना, खुला खुला लिखना, ताकि कोई चेंज करना हो तब भी आप क्या कर सको, उसमें कर सको, है ना। अपनी कॉपी, ऐसा घर का पैसा नहीं लग रहा है, पैसा जो लगना था लग गया ना। और क्या क्या ध्यान में रखना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हाँ, उस टाइम डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है उस टाइम डिस्ट्रैक्शन, नए नए लोग मिलेंगे, है ना। डिस्ट्रैक्शन ऐसा कि वहां पे मान लो इन्विजिलेटर वगैरह बात कर रहे हो, कई मासूम बच्चे होते हैं, इन्विजिलेटर आके बात करने लग जाते हैं, 2 इन्विजिलेटर खड़े हो जाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है, बात करने लग जाते हैं, तो प्लीज उनको है ना ऐसा डिसेंटली उनको बोलना कि प्लीज सर मैम आप मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ या डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप थोड़ा सा वहां जाके आप बात कर लेंगे, मेरे से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, और सर मैं ऐसा सकता, है ना। कहीं ऐसे बैठे होते हैं जहाँ पे ना चेयर वगैरह टूटी हुई होती है वगैरह, तो वो सब आप पहले से, उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने बिना डरे अपने आपको बोलो, किसी तरह की उस टाइम कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड भैया, हाइड्रेटेड। गर्मी का टाइम है ना, गर्मी का टाइम है तो पानी वानी पीते रहना, है ना, इलेक्ट्रॉल वगैरह लेते रहना, बहुत जरूरी होता है, कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं वहां पे, है ना, बहुत जरूरी है। अब इन 8-9 दिन पेपर के टाइम में अपना ध्यान रखें, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, जब तक हो सके किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड मत रहने दें, मतलब थोड़ा बहुत भी लिख के आओ, लिख के आना, तो टाइम नहीं बचा, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, अब क्या करें, भागा भागा सर, अरे इसके समरी टाइप में लिख के आ जाओ। थ्योरी क्वेश्चन को लास्ट में करना, हमेशा थ्योरी क्वेश्चन को लास्ट में करना, प्रैक्टिकल पहले सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिकल में दिमाग बाद में नहीं लगा, थ्योरी का तो लास्ट में बचेगा, तो 5 मिनट, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट में भी लिख दूंगा, 15 मिनट बचेंगे, मैं 15 14 नंबर वाला क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। तो थ्योरी क्वेश्चन को बाद में करना, ये थोड़ा ध्यान रखें, और लास्ट में जल्दी जल्दी हो जाता है। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, पेप आफ्टर एग्जाम बता रहा हूँ, एग्जाम देके आए, बाहर निकले, तूने क्या किया मैंने क्या किया, तेरे मेरे एमसीक्यूज मैच कर लेता, सर मैं बाहर मिला सेंटर के बाहर, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये बता दो सर, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्या क्या आएंगे एमसीक्यूज, उन सब का आंसर बताऊंगा, यूट्यूब पे देख लेना एग्जाम के बाद, सारे एग्जाम के बाद। मेरा क्या आ जाएगा, सेम डे, मान लो यूट्यूब पे मैंने लिखे आया, मैं खुद लिखा, ऐसा मार्केट में प्रैक्टिस चलता है ना सेम डे आंसर अपलोड करने का, मैं भी करूंगा, बट आपको देखना नहीं है, मेरा नहीं, वैसा नहीं कि सर आपने कहा था आपका नहीं देना, किसी और का जाके देख रहे हो, नहीं, देखना मेरा ही, लेकिन सारे एग्जाम कंप्लीट करने के बाद। पूरे 8 पेपर है तो 8 पेपर, 4 पेपर है तो 4 पेपर देने के बाद देखना ना यार, ठीक है ना, आराम से देखना, 4 बार देखना तुम, लेकिन उस दिन मत देखना, टाइम खोटी मत करना,
ठीक है। अच्छा, किसी दिन मान लो आपका पेपर खराब हो गया, तो तुम क्या करोगे? सर, गांधी बोल के गए, किसी ने एक चांटा मारा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। ऐसा नहीं चलता भैया, किसी ने एक चांटा मारा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? भैया एक पेपर खराब हो गया, दूसरा पेपर आपको अच्छे से करके आना और अपनी ताकत झोंक देना। ठीक है, चलो, तो अभी ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब चीजें यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे ये भी यही सब चीजें मिलने वाली है। इसका ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, एक बार पढ़ के जाना। क्लियर है? चलो, अभी फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।